नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भिकियासैंण बस हादसा, शिक्षक राकेश ने ड्राइवर सीट की पाइप पकड़कर बचाई जान। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त आदेश पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर शिकंजा। नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट। पूर्व सैनिक हरीश सिंह धामी ने अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर एसडीएम से मदद की लगाई गुहार। एक दुकान से लाखों रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। साले के घर नामांकन में जा रहे पिता पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी गंभीर नजर आए। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सेवानिवृत्त हो रहे एफएसएसओ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एसएसपी अल्मोड़ा ने सम्मान दी भावभीनी विदाई। एसएसपी अल्मोड़ा ने एफएसएसओ एवं अपर उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों के कंधे पर स्टार लगाकर दी बधाई। सर्दी के मौसम में भी पहाड़ों के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के सल्ट भिकियासैंण में दर्दनाक बस हादसा, 7 की मौत, 12 घायल। 4 घायलों को रामनगर लाया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट भिकियासैंण क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भिकियासैंण विनायक मार्ग पर द्वाराहाट से रामनगर की ओर जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और चीख पुकार का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना था कि बस का स्टीयरिंग टूट गया था, जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। राकेश कुमार है ऑफिशियली। वैसे राकेश दसमाना है। मैं छुट्टियों के लिए जा रहा था देहरादून। पौड़ी जिले से हूँ मैं। जीआईसी द्वाराहाट में एलटी मैथ्स में हूँ। अब ये तो कुछ मुझे अंदाज़ नहीं आया। उस समय मुझे झपकी सी आ गई थी, लेकिन जब गाड़ी जो है ढलान में लुढ़क रही थी तो अचानक मुझे ध्यान आया कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने आगे बढ़ के वो जो ड्राइवर के पीछे का मतलब जो बैक सीट होती है उसमें जो डंडे टाइप के होते हैं उसको मैंने टाइटली फिर पकड़ लिया, तब जाके। लेकिन उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी नीचे गई। अच्छा, वो टाइट पकड़ा तब जिंदगी बची? हाँ, ऐसे मुझे लग रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ। लेकिन उसके बाद का मुझे बाहर किसने निकाला ये मुझे पता नहीं। मैं उठ के तो नहीं आया। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अब अभी तो जानकारी ये लग रही कि 7 की तो डेथ ही हो गई। अच्छा, और 5 हम बचे। अब ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि अब ये टेक्निकल फॉल्ट हम नहीं बता पाएंगे ना। अच्छा, कहाँ और क्या हुआ आज थोड़ा बताओ। मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। मेरी जेठानी जा रही थी ग्राम सभा नौबाड़ा से भिकियासैंण मीटिंग में। अच्छा, तो पता नहीं गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ, तो अनियंत्रित हो गई गाड़ी। हाँ, नहीं, वो ग्राम प्रधान है ना, भिकियासैंण ब्लॉक में जा रही थी। अच्छा, हाँ, ग्राम प्रधान है। ये भी ग्राम प्रधान? हाँ। क्या नाम है इनका? नंदी देवी। अच्छा, तो कहाँ लाए हो? अभी रामनगर लाए हैं सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, जो सुना आपने, क्या सुना वहाँ पर? बस कैसे हुई दुर्घटनाग्रस्त? बस कोई कह रहा है कि गाड़ी का हैंडल टूट गया था, तब गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे चलेगी, ऐसा कह रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह व सीओ अल्मोड़ा श्री गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में इंटरसेप्टर प्रभारी सुमित पांडे व पुलिस टीम द्वारा चौसली के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रक संख्या UK04 CB8897 के चालक मनोज नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया, जिस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज कर लिया गया। ट्रक में रेता भरा हुआ था जो हल्द्वानी से सोमेश्वर की ओर जा रहा था। इसके अतिरिक्त इंस्पेक्टर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20 अन्य चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। देश भर में नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड में भी भारी तादाद में पर्यटक नए साल के जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर सर के द्वारा नववर्ष के आगमन के क्रम में जो लोग उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उनमें क्या क्या एहतियात बरते जाने हैं, किस तरह से चेकिंग कराई जानी है, उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुपालन के क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग और भ्रमण की ये एक सीरीज चलेगी, जिसमें सीओ काशीपुर, इंस्पेक्टर जसपुर, इंस्पेक्टर काशीपुर और अन्य सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। अपने अपने निर्धारित जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं जहां चेकिंग के लिए कार्रवाई होनी है
उसमें मुकम्मल तरीके से विशेष रूप से कोशिश ये है कि जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं वे ना करें, स्वयं को असुरक्षित स्थिति में न डालें और दूसरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर से, अल्कोमीटर से चेकिंग कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई। खटीमा के पूर्व सैनिक हरीश सिंह धामी ने अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर एसडीएम तुषार सैनी से मदद की लगाई गुहार। उनका आरोप है कि उनके बड़े भाई ने उनकी जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया है। हरीश सिंह ने बताया कि उनके पिता ने उनकी माता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही उनका मामला बातचीत कर निपटा दिया जाए। नौकरी नहीं कर रहा था, कुछ हम एक्स्ट्रा दिलवा सकते हैं, वो क्या है कि पूरा सब कुछ दे हमें कह रहे हैं कि चलो पिताजी की पूरी संपत्ति जो है हड़प ली है, जो है वो देने के लिए इनकार कर रहा है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक 31 साल सर्विस करके घर आया हूँ, मेरी पूरी पेंशन के पैसे भी उसी में लगे हुए हैं जो पिताजी को भेजता रहा और उन्होंने जोड़ी, जिसमें 16 बीघा ज़मीन है अभी और 3 बीघा ज़मीन अलग है। 3 मकान बना रखे हैं, 3 जगह, 2 जगह खुद ले रखा है। एक 25 बाई 40 में मैं रह रहा हूँ और बाकी 25 बाई 50 में वो रह रहा है और बड़े मकान में और घर में गौशाला सब कुछ उसने हड़प लिया है। तो इसको लेकर एसडीएम से शिकायत की आपने? मैंने आज एसडीएम साहब को दिया है कि इसके घर जाता हूँ तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं वो लोग, तो इसलिए आज मैंने जो है तहसीलदार एसडीएम साहब को दिया हुआ है कि इसमें मेरी मदद की जाए, न्याय मिलेगा। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं इसमें अनशन में बैठने के लिए भी तत्पर हूँ क्योंकि मैंने 31 साल की अपनी पूरी कमाई लगा रखी है इसमें, तो मैं अपने जीते जी इसका निवारण कराऊंगा, ये सोच रहा हूँ। भाइयों के बीच का मैटर है जिसमें ज़मीन का बंटवारा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। उनका कहना है कि छोटे भाई को जो ज़मीन नहीं दी जा रही है, तो इसमें हमने दोनों जो पार्टीज हैं उनको बुलाया है और प्रयास रहेगा कि दोनों को जो है वो आपसी जो बातचीत से इस मैटर को सोल्व किया जाए। किच्छा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक दुकान से लाखों रुपए की नकदी चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। पुलिस को देखकर तैयब दुकान के ट्रायल रूम में जाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। तैयब को घायल अवस्था में देखकर पुलिस ने आनंद फानन में CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी तैयब की निशानदेही पर 2,33,000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि दूसरे आरोपी नितिन की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 27 दिसंबर 2025 को कोतवाली किच्छा में तहरीर प्राप्त हुई थी महेंद्र फुटेला द्वारा, जिनके द्वारा ये बताया गया था अपनी तहरीर में कि महेंद्र जनरल स्टोर और माँ गंगा जॉकी शोरूम जो सेल्स का शोरूम है वहां पर बीती रात चोरी हुई थी। इस पर कोतवाली किच्छा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उस पर विवेचना प्रचलित थी। उसी की जांच पड़ताल और पूछताछ करने के लिए जिस शोरूम में चोरी हुई थी वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी पूछताछ करने। पुलिस की टीम को देखकर एक युवक द्वारा, जिसका नाम तैयब था और उम्र 21 साल है और जो थाना नवाबगंज का निवासी है, उसने अपने आप को एकदम से कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को ब्लेड से अपने आप पर हमला कर लिया। इसको देखकर पुलिस ने उसे तुरंत उपचार के लिए CHC केंद्र ले गई, जहां उसका उपचार हुआ। उसके द्वारा जो दुकान के मालिक थे उनकी मौजूदगी में अपने जुर्म को स्वीकार किया गया और बताया गया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर 4,10,000 रुपए की चोरी की थी और उपचार के बाद उसी की निशानदेही पर हमारी पुलिस की टीम द्वारा 2,33,000 की रिकवरी की गई है। इसमें अभी जो उसका साथी है उसकी तलाश जारी है और विवेचना भी प्रचलित है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार,
यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। साले के घर नामकरण में जा रहे पिता पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों ने विजय को सीएसजी किच्छा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद विजय सिंह को मृत घोषित कर दिया। अभी पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये घटना किच्छा कोतवाली क्षेत्र की है। इसमें जो किच्छा लालकुआं रोड है, यहाँ पर एक बाइक सवार विजय जो किच्छा के रहने वाले हैं अपने पुत्र के साथ में जा रहे थे। वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये खाली ट्रैक्टर ट्रॉली थी, इसी रूट पर जा रही थी। इसकी जांच की जा रही है कि ये घटना किन परिस्थिति में की है। इसमें जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया था। वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे ले लिया गया था। इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने बताया, सड़क हादसे में युवक की मौत हुई, जिसके बाद बल प्रयोग कर स्थिति को कंट्रोल किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को लेकर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी गंभीर नजर आए। बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना की प्रगति को तेज करने के लिए मंगलवार को विकास भवन सभागार में बृहद प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पर सीडीओ ने सभी सीडीपीओ और सुपरवाइजरों के लिए सेक्टरवार दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए। पाक्षिक समीक्षा बैठकों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सम्मानित भी किया जाएगा। क्या इश्यूज आप लोग फेस करते हैं? हम तो वो वाला परसेंटेज हमारा देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जनपद उधम सिंह नगर में लगभग 2388 आंगनबाड़ी है, हमारे सेंटर्स हैं और इनकी हम एक बहुत अच्छी तरीके से गहन रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू के अंतर्गत जो भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू संचालित की जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, चाहे वो सैम और मैम बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी हो, टेक होम राशन हो, ऐसे अन्य जितनी भी योजनाएं हैं उनका हमारे द्वारा रिव्यू किया गया। और हम चाहते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन सभी की इश्यूज हम समझ सकें और उस पर हमारी कार्य योजना बनाएं, ताकि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। तो उसी संदर्भ में आज हमने एक मीटिंग भी की थी, जिसमें समस्त जनपद के सुपरवाइजर्स और सीडीपीओज आए थे और उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस की और उनके इश्यूज समझने की ट्राई की एंड हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हमारे आंगनवाड़ी की बेसिक फैसिलिटीज और अन्य जितने भी हमारे ऐसे इश्यूज हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू संचालित किए जाते हैं उसको ठीक किया जा सके। तो हमारे द्वारा एक स्पेशल सेल गठित किया गया, जिसमें डीएसटी ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी इसके डेटा मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस का सपोर्ट किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो अच्छे परफॉर्मिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अच्छे परफॉर्मिंग सुपरवाइजर्स हैं उनको भी अप्रिशिएशन करने का पाक्षिक रिव्यू में उनके लिए हमने प्रोविजन किया है। हमारे द्वारा कुछ डेली, वीकली एंड फोर्टनाइट टारगेट्स भी फिक्स किए गए हैं एंड जो डेटा और कॉम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ या कोई और अन्य रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, श्रम विभाग हुआ, ऐसे कहीं और जितने भी हमारे कॉम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के डेटा हैं, उस डेटा को कैसे हम समझें, कौन से एरियाज में काम की ज़रूरत है, किन सुपरवाइजर्स को आवश्यकता है थोड़े असिस्टेंस की, उस पर काफ़ी चर्चा हुई और एक पूरा एक एक्शन प्लान बनाया गया है, जिससे कि हमारे आने वाले समय में आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू जो भी स्कीम संचालित है और उनका अपना रखरखाव बेटर किया जा सके। वर्ष 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के आगमन पर उसके स्वागत को लेकर जहां लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं जश्न के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो तथा नववर्ष का जश्न सकुशल तरीके से बनाया जा सके, इसके लिए उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसको लेकर पुलिस के अधिकारी स्वयं मोर्चा संभालते हुए सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने नैनीताल और रामनगर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। देखिए, हमारे जनपद उधम सिंह नगर में नव वर्ष के लिए पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। जो हमारा जनपद है वहाँ के विभिन्न मार्गों से
और कुमाऊं परिक्षेत्र में जाने वाली और खासकर नैनीताल जनपद में जाने वाले पर्यटक आते हैं। इसके लिए हमारे विभिन्न डाइवर्जन तैयार किए गए हैं, जैसे चोर गलियां से जो भी नैनीताल की तरफ ट्रैफिक जा रहा है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा नगला है, लाल कुआं के थ्रू कैंची धाम में भी ट्रैफिक भेजा जाएगा, और जो बाजपुर बरहनी का जो हमारा मार्ग है वहां से नैनीताल ट्रैफिक भेजा जाएगा। काशीपुर से जो हमारा ट्रैफिक है वो रामनगर की ओर भेजा जाएगा। सभी डाइवर्जन और सभी मार्ग पर हमारी यातायात की ड्यूटीज भी लग गई हैं, और साथ ही साथ कोतवाली थाना क्षेत्र से भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो हमारी जो जनपद के अंदर की तैयारी है वो भी सब पूर्ण हो चुकी हैं। जगह जगह पर जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहाँ पे भी जिन होटल्स और रेस्टोरेंट में पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी या कोई भी इवेंट्स प्रोग्राम किए जाएंगे, वहां पर हमारी फायर की टीम द्वारा सभी फायर के इंस्पेक्शन पूर्ण किए गए हैं, सभी इक्विपमेंट्स को चेक किया गया है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमारे द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है सिक्योरिटी के दृष्टिगत, और इसके साथ ही जो हमारी यातायात की सुरक्षा है उसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी भी ली गई है। और साथ ही साथ जो भी ड्रंकन ड्राइविंग के केस होंगे आज रात कल रात, उनके लिए भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और की जाएगी। मैं सभी जनपद के निवासियों से अपील करना चाहूंगी, जो हमारा नव वर्ष है उसको वो खुशी के भांति और अच्छी तरह मनाएं और किसी भी प्रकार के अफवाहों में या फिर हुड़दंग में हिस्सा। अधिकारी श्री उत्तम सिंह रावत वर्ष 1986 में पुलिस फायरमैन के पद पर भर्ती हुए, जिनके द्वारा 40 वर्ष की सेवा पुलिस विभाग में देने के उपरांत आज सेवानिवृत्त होने के अवसर पर पुलिस कार्यालय में इनके द्वारा पुलिस विभाग में कर्तव्य निष्ठता, मेहनत व लगन से दी गई सेवाओं एवं उनके द्वारा ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। एसएसपी अल्मोड़ा ने FSSO एवं अपर उप निरीक्षक M पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों के कंधे पर स्टार लगाकर दी बधाई। मुख्यालय देहरादून द्वारा जारी पदोन्नति आदेश पर फायर सर्विस चालक श्री उत्तम सिंह रावत व लीडिंग फायरमैन श्री लक्ष्मण सिंह नेगी का अग्निशमन द्वैत अधिकारी में पदोन्नति एवं महिला कांस्टेबल विनीता जोशी व महिला कांस्टेबल नीमा राणा अपर उप निरीक्षक में पदोन्नति होने पर अलंकरण से अलंकृत कर बधाई देते हुए अग्रिम दायित्वों व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। नैनीताल और रामगढ़ ब्लॉक के आसपास के जंगल इन दिनों आग की चपेट में हैं। जंगलों में लगी आग लगातार फैल रही है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है। वनाग्नि के चलते वन्य जीवों पर भी संकट गहराता जा रहा है। जंगलों में रहने वाले जानवर अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है। जंगलों में लगी आग से उठता धुआं लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डाल रहा है। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही आग लगने की सूचना प्रशासन को मिल रही है, वैसे ही वन विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। कल नैनीताल जनपद में, जनपद मुख्यालय के पास में है अयारपाटा में, ओक के फॉरेस्ट में
फॉरेस्ट फायर की सूचना मिली थी, तो उसे समय रहते वन विभाग और दमकल कर्मियों के सहयोग से काबू पा सूचना आई है। तो डीएफओ नैनीताल को इसमें उनसे जानकारी ली गई है। तो उनका ये कहना था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर तो नहीं थी, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। डीएफओ साहिबान से ये कहा गया है कि समय पे वर्षा न होने से और ड्राई सीजन होने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो वो जो फॉरेस्ट के उनकी टीमें हैं वो बीट पे निरंतर निगरानी रखें और ऐसी किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहें। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।